हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2024-23 की जो वैकेंसीज थी उनका रिजल्ट घोषित हो चुका है। तो यहाँ हमारा जो रिजल्ट है वो अभी आधा घंटा पहले ही आया। तो दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023 का मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी दोनों ही लिस्ट आ चुकी है। तो हमारे यहाँ पे मेन यहाँ पे जो है वो 14 तारीख से 3 तारीख तक ये चला था। और जो हमारे 5120 री एग्जाम में बच्चे अपीयर नहीं हुए थे उनका रिजल्ट घोषित ही नहीं हुआ है, वो एब्सेंट मार्क कर दिए गए हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो थी वो यूआर के लिए कम से कम 100 में से 35 नंबर लाने की थी 100 में से, यहाँ पे 30 और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए 25 थी। सीधा चलते हैं तो मेल कैटेगरी में जो एससी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वो 8604, एसटी में 2904, ओबीसी में 3096, ईडब्ल्यूएस में 5856। टोटल जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वो 32,976 सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, इसमें कुछ ओवरलैपिंग कैंडिडेट्स भी हैं। ओवरलैपिंग कैंडिडेट्स कैसे हो मैं बताता हूँ। टोटल जो है वो 53,436 बच्चे सिलेक्ट हुए। ओवरलैपिंग जो कैंडिडेट्स हैं वो ये हैं आपके, इतने जो एससी हैं वो यूआर के लिस्ट में है, इतने एसटी यूआर के लिस्ट में है, 16,466 ओबीसी यूआर के लिस्ट में है और 8,000 जो मेन ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं वो यूआर के लिस्ट में है। तो यहाँ पे 16,000, 8,000, 736, 738 और 2,000 बच्चे यहाँ पे यूआर के लिस्ट में ओवरलैप हो रहे हैं। लगभग 24 से 25,000 बच्चे यहाँ पे यूआर में ओवरलैप है, इसलिए ये संख्या आपको यहाँ पे कम दिखाई दे रही है और एक्चुअल में जोड़ोगे तो ज्यादा दिखाई देगी। ठीक है, ऐसे ही एक्स सर्विसमैन में 110 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, एसटी के 18, ओबीसी के 180, ईडब्ल्यूएस के 108, यूआर के 1393 और टोटल 1809। अब अगली मेल लिस्ट की तरफ को आते हैं। यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट एससी में 5100, एसटी में 1800, ओबीसी में 1504, ईडब्ल्यूएस में 3216 और यहाँ पर यूआर में 1824। यानी कि टोटल जो फीमेल कैंडिडेट सिलेक्ट हुई है वो हुई है 29,892। ठीक है, यहाँ पे भी वही ओवरलैपिंग वाला है, ये ओवरलैप स्टूडेंट्स हैं, ये सारे ओवरलैप स्टूडेंट्स ही हैं जो यूआर की कट ऑफ को क्लियर कर रहे थे, इसलिए यूआर में कंसीडर हुए। आगे सीधा लिस्ट की तरफ को चलते हैं। तो लिस्ट 1 जो है हमारी मेल कैंडिडेट्स की है। मेल कैंडिडेट्स में ईडब्ल्यूएस की जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, सब कैटेगरी वाइज बच्चे हैं जो हमने पहले डिस्कस कर लिए। तो हमारी जो मेरिट गई है वो ईडब्ल्यूएस की गई है 60.24286। ये 24286 इसलिए क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हुआ होगा। पार्ट 1 में यहाँ पे 22.5 नंबर लाने बहुत जरूरी है, तभी आपका चेक हुआ है। पार्ट बी में इतने लाने जरूरी, चाहे आपके पहले पार्ट में ही 60 नंबर हो लेकिन सेकंड पार्ट में आपके 15 से कम नंबर आ रहे हो तो आपका नहीं सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, एससी 16 पार्ट 1 में और पार्ट बी में 25। ऐसे ही एससी की जो लिस्ट है वो 57.96297 गई है। पिछली बार की लिस्ट भी जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ लगभग इसी के आसपास की थी एससी कैंडिडेट की। और आपकी एसटी कैंडिडेट की लिस्ट 58 गई है, ओबीसी की मेरिट 66 गई है, यूआर की मेरिट 65.03201 यानी कि यूआर की जो मेरिट है वो 65 गई है और आपकी सबसे कम मेरिट एसटी की गई है 58 गई है, यानी कि मेरिट 58 से लेके 76 के बीच में है। आप इसे ऐसे कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, ये एक्स सर्विसमैन की लिस्ट है 25 नंबर, 25 नंबर, 25 नंबर, 45 नंबर और यूआर की 25 नंबर। पता नहीं कैसे है ओबीसी की, यहाँ पे जो ओबीसी की लिस्ट है वो 45 नंबर है लेकिन ये जो यूआर की लिस्ट है वो 25 नंबर है। कोई ना कोई रिक्वायरमेंट्स ऐसी होंगी जिनकी वजह से ये बना। अब अगली मेल लिस्ट की तरफ को आते हैं। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन की लिस्ट है, हम सीधा फीमेल की लिस्ट की तरफ को आते हैं। जो फीमेल है, फीमेल सिलेक्ट हुई है 48 नंबर, ईडब्ल्यूएस 46 नंबर, एससी 44 नंबर, एसटी, ओबीसी 55 और यूआर 55। यानी कि ओबीसी और यूआर में ओबीसी की मेरिट यूआर से ज्यादा है। इस बात को आप मेरे नोट करिए, ओबीसी की मेरिट यूआर से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 0.02 के आसपास, 0.02 के आसपास ओबीसी ज्यादा है। ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट की मेरिट यहाँ पर ज्यादा है। ठीक है, आपका रिजल्ट यही है। बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, आप रिजल्ट चेक करना चाहें तो। ठीक, थैंक यू।